तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। देखिए 2 पॉइंट पर निकालना है, पहला मिड पर और दूसरा एंड पर, बस 2 ही है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए तो आसान सा आपने फार्मूला पढ़ रखा है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायर है, इसमें करंट 2 एम्पियर है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, और इससे जो है वो ए बराबर 1.0 मीटर की डिस्टेंस पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ लेता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी यहाँ पर? इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। याद करिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। तो बच्चों बी पी पर ये मिड पॉइंट है, याद रखना कहाँ है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 एम्पियर है, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, ठीक है। तो आप इसको रख करके यहाँ सॉल्व कर लें। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 7 अगर होती है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से 2 एक यहाँ लेके जाओगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ रख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा अब अगर इसी के एंड पर कहता, यहाँ पर कहता, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो निकल के आती वो कितनी आती, बी यहाँ पर मान लो क्यू पॉइंट ले लेते, ये एंड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती म्यू नॉट अपॉन, यहाँ 4 टाइम होता है, देखो 4 मतलब कम हो गया है ना, और आई अपॉन ए यही रहता है सेम। तो बस यहाँ भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यानी 10 की पावर माइनस का 7, ईजी वे में रख सकते हैं इसको, और 10 की पावर माइनस का 7, और आई की वैल्यू कितनी है 2 और ए है 1, तो ये है 2 और ये है 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, टेस्ला। तो देखिए इसके लिए तो बहुत आसान है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट वायर जब होगा, इनफाइनाइट होगा, तो मिड पॉइंट पर ये होगा और एंड पर ये लिखा जाएगा, ठीक है। आइए अब स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से हो गया, इनफाइनाइट वायर की वजह से हो गया, मिड पर हो गया, एंड पर हो गया, और फाइनाइट वायर में किसी पॉइंट पर हो गया, ठीक है। अगर वो बीच में एग्जिस्ट ना करे, पी पॉइंट अगर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना हो, किसी और पॉइंट पर हो, तो वहाँ के लिए भी हम एक कैलकुलेशन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब आइए इस पर मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। बोला है कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग जो है वो इंसुलेटेड वायर है, और जो है अच्छा ये तो डबल वायर का है, डबल वायर का भी मैं कराता हूँ आपको। पहले एक सिंगल वायर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है एक स्ट्रेट वायर है, देखिए ये स्ट्रेट वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। एक स्ट्रेट वायर है, देखिए बच्चों एक स्ट्रेट वायर है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग है। याद रखिए कि जब तक फाइनाइट ना हो, जब तक लेंथ ना हो, तब तक आप उसको क्या मानिए, इन्फिनिटी ही मानिए। तो इसमें उसने बोला है कि करंट जो है वो 3 एम्पियर है। इसमें बच्चों करंट कितने एम्पियर वो बोल रहा है, 3 एम्पियर करंट है, ये आई की वैल्यू हो गई। और बच्चों इसमें बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 10 सेंटीमीटर का अवे फ्रॉम दी वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वायर। अब इसमें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वायर यहीं कहीं हो जाएगा ये पॉइंट, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब याद रखना बच्चों यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से, जो बायो के बच्चे हैं वो खास करके 10 की पावर माइनस का 2 मीटर होगा, ये तुम्हारा ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ला नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगी, गलत है ये, कितना होगा 2 पाई होगा, आई अपॉन ए। बच्चों आई मालूम है, ए मालूम है, उठा के वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला है कि एक और, अच्छा अब दूसरी चीज़ यहाँ एक क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसा कि मैंने कहा वीडियो लेंदी ना हो, इसके लिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। एक वायर दे रखा है, उसने 12 एम्पियर की करंट उसमें से फ़्लो हो रही है, और वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अब उसने पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, तो बहुत ही आसान है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन्फिनिटी लॉन्ग का है ये सवाल सब, ठीक है। यहाँ तो उसने बोला है कि ये डिस्टेंस आपको बतानी है। उसने बोला है करंट कितने एम्पियर है, 12 एम्पियर करंट है, और
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी है बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला, ठीक है। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ ये जो है इसको टेस्ला भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एसआई यूनिट है और टेस्ला भी एसआई यूनिट है। गॉस होती तो चेंज करना पड़ता। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो फार्मूला लगा दीजिए, B बराबर μ0 अपॉन कितना बच्चों 2 पाई, यहाँ के लिए कितना होता है 2 पाई, इंड के लिए कितना होता है 4 पाई I अपॉन A। बच्चों देखिए A निकालना है, B पता है रख सकते हैं, I मालूम है रख सकते हैं, μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू पता है, A की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फिर से याद दिला दूँ, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो μ0 अपॉन 2 पाई, यहाँ 2 पाई रखोगे तो यहाँ का एक 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2.0 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आइए अगला सवाल लेते हैं इसी पे। अगला सवाल ये है कि अच्छा, एक छोटी सी बात और कि आप सोच रहे होगे सर आप डायरेक्शन नहीं निकाल रहे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देखिए। और वैसे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बारी आई, इसमें करंट ऊपर है, तो इस चारों उंगली को, चारों जो उंगलियां हैं इनको उस तरफ इशारा कर देना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अंगूठे को सिर्फ करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो ये टेंशन अपने आप बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स आपको तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक, अगला सवाल ये है कि फिर से एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो इन्फिनिटी मानिए इसको, ये इन्फिनिटी वायर है, ओके, ये हो गया। उसने बोला है कि इसमें जो करंट है वो 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर की करंट है भैया, ये करंट हो गई। फिर उसने बोला है कि ऐसा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है 2.5 मीटर पर, ये है 2.5 मीटर पर निकालना है। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मीटर में, ये एम्पियर में, टेस्ला में ही आंसर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब उसने पूछा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अब ये देखिए करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ, देखिए इशारा करिए, ये टेंशन करिए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो चारों उंगलियों को इस तरफ, और टेंशन किधर जाएगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा ओके, तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना सीखा जा सकता है एक फाइनाइट और इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो वायर का कॉम्बिनेशन लेकर के आपको सवाल कराने जा रहे हैं। चलिए आइए, आसान से हो गए सवाल, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर का मतलब है कि 2 से ज़्यादा तार जोड़ सकते हैं, 2 तार जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है और इसमें इस तरफ करंट जा रही है I2 एम्पियर और इस तरफ ऊपर की तरफ करंट जा रही है I1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। उसने बोला है कि दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं बखूबी कि यहाँ पर दोनों वायर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब उसने बोला है कि I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है। बच्चों जो I1 एम्पियर करंट है, ये जो I1 है ये 2 एम्पियर है, उसने दे रखा है। I2 की जो वैल्यू है बच्चों, ये वो बता रहा है कि 1.5 एम्पियर का है, ये हो गया 1.5 एम्पियर की। अब उसने बताया है कि यहाँ पर एक पॉइंट P दिया हुआ है और आपसे बोला है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ये पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है पहले केस में यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, हाँ, ये फिगर में दिया हुआ है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। बच्चों सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। और ये 3 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, ये है 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर कौन सी एक्सिस की है, वाई एक्सिस की है। ये 4 सेंटीमीटर किसकी है, एक्स एक्सिस की है।
अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो बेटा बहुत आसान है, ये करंट किधर गई है ऊपर, तो इसका मतलब कि हम अगर इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो पहले बताइए किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। देखिए ये वायर कैसे हैं बेटा, यहाँ पर ये वायर जो है ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, यहाँ पर ये वायर इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो यहाँ बना दे इसको। ये वायर कैसे हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग है बच्चों, ये देखिए ये वायर कैसे हैं, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इन दोनों वायर की वजह से। तो आइए देखते हैं बच्चों। एक वायर तो ये है, इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ, और कैसा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप इसको बना लीजिए। तो इसकी वजह से 4.0 सेंटीमीटर, या इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 4 × 10⁻² मीटर ये हो जाएगा। और इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 3.0 × 10⁻² मीटर। देखिए कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन अच्छे से करिए। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए किधर जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, देखो किधर जाएगी, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और पंजों को इस तरफ इशारा किया है तो क्रॉस किस तरफ बन रहा, टेंशन किस तरफ जा रहा, अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर की तरफ। तो चलिए इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना बन जाएगा, इसको पी देखते हैं, ठीक है। ये वायर, इसको I1 डाल दें यहाँ पर, इसको वायर नंबर 1 डाल दें, इसको वायर नंबर 2 डाल दें, तो आपको याद रहेगा। वायर नंबर 1 की वजह से बन जाएगा μ0 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये एंड पर नहीं है बच्चों, ये इन्फिनिटी है तो मतलब ये कहीं बीच में ही है। तो μ0 कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 पाई I1 अपॉन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻²। अरे भाई ये वाली डिस्टेंस रख दिया, A1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। चलो अच्छा लिख देते हैं, A1 ये रख दिया, चलो ये वैल्यू रखो, तो आ जाएगा μ0 2 पाई I1 कितना है, 2 है, और A कितना है, 4 × 10⁻², ठीक है। तो कितना बन जाएगा, इसकी वैल्यू बताइए। अभी मैंने बताया है 2.0 10⁻⁷ इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है 4 × 10⁻², ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10⁻⁵ 10⁻⁵ टेस्ला, यही तो बना BP पर पहले वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से, ठीक है, फर्स्ट वायर की वजह से। अच्छा, अब इसी पर ये सेकंड वायर की वजह से ज़रा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं क्या बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर BP दूसरे वायर की वजह से μ0 वही चीज़ 2 पाई, और I1 इस बार कितना होगा I2 अपॉन कितना होगा A2, यही तो होगा। अच्छा, A2 मतलब ये वाली डिस्टेंस A2 ले रखिए, ये वाली A1 थी, ये A1 है, ये कौन सी है, इसको A2 दे दें, ठीक है। अच्छा, तो μ0 2 पाई की वैल्यू बताइए बेटा, 2.0 × 10⁻⁷ इंटू I2 की वैल्यू कितनी है 1.5 है, अपॉन A2 कितना है 3 है बच्चों, कितना है 3.0 10⁻⁻², यही तो होगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर BP2 = देखो 15 दूनी 30, अरे 1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो 10⁻⁻का कितना बचा 5 टेस्ला। अब देखो इसकी वजह से ज़रा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखोगे, इस तरफ इशारा करोगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ। इसकी वजह से निकालोगे किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो दोनों को ऐड कर दो बस, तो दोनों को ऐड कर दो, तो BP1 प्लस का BP2 = दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁵ और आ जाएगा 10⁻⁵, तो यहाँ आ जाएगा 2.0 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किधर की तरफ बन रही है, क्रॉस बना दीजिए, मतलब अंदर की तरफ, यानी जो B नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस मतलब किधर की तरफ, अंदर की तरफ आएगी। ये गलत नहीं है, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपके पास निकल करके आ गई। अच्छा, उसने सेकंड केस में बोला है कि अगर डायरेक्शन उलट दें, तो देखिए
इसी को डायरेक्शन अगर पलट दोगे आप, जैसे इसकी करंट की डायरेक्शन अगर पलट दोगे, उसने बी केस में बोला है कि अगर डायरेक्शन आप पलट दोगे, इसकी डायरेक्शन पलट दीजिए, या चलो इसकी रहने दो, नहीं तो बार बार हाथ, अरे कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, चलो इसी को कर देते हैं। देखो डायरेक्शन पलट दो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, बाहर की तरफ। तो ये वाला वायर यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ, यहीं पर बाहर की तरफ भी बनाएगा, तो दोनों बना दे। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जो ये बनाएगा, डॉट मतलब ये जो बाहर की तरफ बनाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम किससे लिख दें, माइनस से लिख दें, माइनस से लिख दें। तो यहाँ फार्मूला कैसा लग जाएगा, माइनस का, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, क्या मैंने आपको एक सिंगल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताई? अब यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन करके आ रहा है, रूल तो आपको वही लगाना, मेथड तो आपको वही लगाना है। आइए आगे दिखाते हैं, आगे अच्छे सवाल और लेते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा लेवल बच्चों बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाए रहिएगा। 2 वायर हो गए कॉम्बिनेशन के। अगला, अब बेटा यहाँ पर 2 वायर लेते हैं और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल, ये यहाँ पर ये पैरेलल वायर्स हैं। आपको यहाँ पर ये पैरेलल नहीं दिख रहे होंगे शायद, अब दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर, ठीक है बच्चों। ये है I1, ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ये है I2 जिसकी वैल्यू है 30 एम्पियर, 30 एम्पियर नीचे की तरफ है। अब मैंने बोला कि इन्होंने 3 लोकेशंस दे रखी हैं बच्चों, एक यहाँ लोकेशन दे रखी है P, एक यहाँ लोकेशन दे रखी है Q, और एक यहाँ लोकेशन दे रखी है R। और बच्चों एक चीज़ इन्होंने ये बताया है कि ये डिस्टेंस जो है ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में है। ये वाला भी डिस्टेंस आपको दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर में। ये वाला डिस्टेंस भी इन्होंने कितनी दे रखा है, 10 सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और ये वाला भी जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ पर, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब उन्होंने तीनों लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। पहला यहाँ पर निकालना है BP पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कहाँ निकालना है, यहाँ लिख दें हम, यहाँ लिख दें। दूसरा BQ पर निकालना है, और तीसरा BR पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों ज़रा बताइए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये वाला वायर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दोनों बनाएंगे। बस बात ये है कि यहाँ पर जो ये वाला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला वायर जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 10, 20, 30, वो 30 बना देगा। अब आपको एक चीज़ है कि सर ये आपने बताया नहीं कि ये वायर कैसे हैं, तो बच्चों ये इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। मैंने कहा नहीं दिया है तो इनफाइनाइट मानिए, और लेंथ दिया हुआ है तो फाइनाइट है। तो चलिए इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं बच्चों। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, PP = बताइए इसकी वजह से, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, बहुत ही आसान। यहाँ पर B1 प्लस का B2 दोनों निकालिए, कितना हो जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा μ0 अपॉन, कहाँ पर है, मिड पर है, तो μ0 अपॉन 2 पाई I1, देखिए I1 अपॉन A1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का बच्चों। B2 बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो μ0 अपॉन 2 पाई I2 अपॉन, यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस कितनी है, A2। तो बताइए A1 कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। A2 कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब बताइए I1 I2 पता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे आप। अब बात यह है कि यहाँ पर मैंने प्लस तो लगा दिया, मगर क्यों लगाया प्लस और माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, इसको देखो, इसके लिए डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछला लेक्चर जा करके देखिए। करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ। तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बाहर की तरफ, तो ये डॉट बन गया। इसमें देखो करंट किधर है, मैग्नेटिक नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से यहाँ क्रॉस भी बनेगा। अब आप बताओ, यहाँ मैंने प्लस लगाया, मतलब क्या लिखा, गलत लिखा, और आप भी समझते चले गए कि हाँ सर ने सही बताया। तो
ये गलती क्यों हुई? क्योंकि बेटा आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है। किसी भी दो वायर की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालें आप, तो वहाँ पर डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखें। सिंगल वायर की वजह से मान लीजिए आपने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा, डायरेक्शन नहीं लिखी, तो आपको मार्क्स मिल सकता है। मगर अगर दो वायर होंगे तो वहाँ से पर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर पूछी जाएगी तो दोनों की डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके ऐड होने की भी चांसेस हैं और सब्ट्रैक्ट होने के भी चांसेस हैं, जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ धोखा हो गया था। अच्छा, अब सेंटर की बात करते हैं। चलो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर जाएगा? अंदर की तरफ। और इसमें किधर जाएगा? अंदर की तरफ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ। इसमें करंट नीचे है, अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की तरफ। इसकी वजह से भी किधर? अंदर की तरफ। दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यानी बी क्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 प्लस B2 आएगी। यहाँ बच्चों A1 कितना है? ये वाला A1 कितना है? 10। A2 कितना है? 10। उठा करके रख दोगे, करंट मालूम है, हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए, करंट नीचे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो डॉट से, ठीक है। करंट ऊपर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अंदर जाएगा तो क्रॉस और डॉट दोनों बढ़ेगा, मतलब अंदर भी बाहर भी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? BP इज इक्वल टू B1 माइनस का B2। अच्छा, एक चीज़ क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? देखो यहाँ पर किसको क्या माइनस करना है, ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ले दिया। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कम है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कम है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसलिए B1 माइनस B2। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस भाई यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, A2, तो कम होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, इसीलिए B1 माइनस B2 सही है। यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला वायर इसके पास में है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये ना लिख करके यहाँ आपको लिखना पड़ेगा B2 माइनस B1। अब आप बोलोगे सर आप खुद ही गलती कर रहे हैं। देखो बेटा, बात गलती नहीं है, बात यहाँ आपको समझाने का है, पॉइंट टू पॉइंट बात। जैसे मैंने यहाँ पर बिना जो है डायरेक्शन निकाले यहाँ पर ऐड कर दिया, यही काम आप भी करोगे, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, फिर आपको बताया कि देखो बेटा यहाँ पर माइनस भी लग सकता है। तो अब इस पॉइंट को आप भूलोगे नहीं कि सर ने बोला है कि करंट की डायरेक्शन देख लेना है, तभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा देखा कि B1 माइनस B2 हमेशा रहेगा, नहीं भाई, ये वाला वायर पास में है तो इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ B2 माइनस B1 है। क्या यहाँ पर आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं? इसकी डिस्टेंस यहाँ से 30 हो जाएगी, इस वाले वायर की यहाँ से डिस्टेंस 30 हो जाएगी, 10, 20, 30 हो जाएगी, जबकि इस वाले वायर की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आप बताइए, इसमें एक चीज़ आपने और गौर किया? नहीं। अगर दो पैरेलल वायर हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड उसने पूछा है, बाहर, अंदर और यहाँ। अब आप एक काम करिएगा कि इसमें डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में करके देख लीजिएगा, ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन अलग करके देख लीजिएगा, फिर देखिए क्या आंसर आता है, तो सवाल आप बना सकते हैं। चलिए, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात देखो, नोट करके ध्यान में रखिएगा। पहली बात, डायरेक्शन ध्यान दो, डायरेक्शन ध्यान दो, डायरेक्शन देखो, ठीक है। दूसरी बात में क्या देखना है? दूसरी बात में देखना है, जब डायरेक्शन देख लोगे तो यहाँ पता चलेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। दूसरी बात ये देख लेना है कि B1 बड़ा है या B2 बड़ा है। अगर B1 बड़ा है B2 से तो B1 माइनस B2 या B1 प्लस B2 जो भी होगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है भाई, सेम डायरेक्शन में है बच्चों, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है अगर, अरे यार, B1 एंड B2 अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तब तो B1 प्लस B2 हो जाएगा। और तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि अगर B1 बड़ा होगा B2 से तो B1 माइनस B2 होगा, और अगर B2 बड़ा होगा B1 से तो B2 माइनस का B1 होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आइए, अगला देखते हैं सवाल। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ वायर पर आपको न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप कर लोगे।
अच्छा, अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ वायर पे। उसने बोला है कि ये आपका एक जेईई मेंस में आया हुआ भी सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है ये। देखिए उसने बोला है कि एक वायर है और ये वायर जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है ये। देखिए इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। देखिए जो आपको बताया है सब वही करना है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अभी आपको ये वाला सवाल बताया कि नहीं, यहाँ पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाता है, यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी इस तरीके का सवाल कराया है। यहाँ पर भी ज़रा देखिए, उसने बोला कि यहाँ से एक करंट आई और वो करंट आई, कितनी करंट आई। अब उसने बोला है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है R है, यहाँ पर है Q एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, और इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ कहीं ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे। उसने बोला है कि आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, यहाँ एक लोकेशन है, यहाँ एक पॉइंट है M, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से, हाँ ठीक है दिख रहा है, यहाँ एक पॉइंट है M, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मगर उसने बोला है कि जब सिर्फ यही वाला वायर है, मतलब ये वाली करंट यहाँ से आई और यहाँ से आई चली गई, तो उसने बोला है कि जब यही वाला वायर है तो यहाँ पर M पर जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले केस में वो है कितने एम्पियर करंट, कितनी बता रहा है, 3 वायर्स नहीं, ये है B1, वहाँ पर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर B1, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1 पहले केस में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B1, ठीक है। अच्छा, फिर उसने सेकंड केस में बोला है, सेकंड केस में देखिएगा, उसने बोला है सेकंड केस में कि ये जो वायर है, जो इन्फिनिटी वायर जो आया हुआ है बच्चों, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो इन्फिनिटी वायर आया हुआ है यहाँ से, इसको थोड़ा मैं साफ बना दूँ, ये जो वायर आया हुआ है ये वाला इन्फिनिटी वाला, ठीक है, ये वायर के आगे एक और वायर हम जोड़ देते हैं, ये देखिए यहाँ से एक और वायर जोड़ देते हैं। यहाँ वाला वायर कौन सा था P, ये वाला कौन सा था, यहाँ से कौन सा गया था, यहाँ गया था बच्चों R, यही तो था, ध्यान से देखिएगा। पहले खाली यही वाला था ना, एक ये वाला वायर, एक ये वाला वायर था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई करंट आई तो आई करंट ऐसे चली गई। अब उसने बोला है कि फिर यहाँ से एक वायर और जोड़ देते हैं, और ये वायर है अभी जो यहाँ मैंने लिखा था S एक वायर है। ये सब वायर कैसे हैं, इन्फिनिटी, ये वायर भी कैसा है इन्फिनिटी, ये वायर भी कैसा है इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको मैं प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, इसमें कोई ये माइनस इन्फिनिटी से इधर कहीं प्लस इन्फिनिटी बता सकते हैं ये, ठीक है। अब उसने बोला है कि जब इस वाले वायर को आप इसके साथ में कनेक्ट करते हो ना, तो जो करंट यहाँ से आई आ रही थी, उसने केस दे रखा है कि ये जो करंट आ रही थी इसकी वजह से यहाँ करंट चली जाती है I/2 और एक करंट चली जाती है यहाँ I/2। फिर से सुन लीजिए सवाल क्या है। पहले केस में उसने क्या बोला है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वायर का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक ये वाला PQ वायर और RQ वायर, ये दोनों कैसे हैं, इन्फिनिटी हैं। चूँकि इनके एंड मिले हुए हैं तो इसको सेमी इनफाइनाइट वायर भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर, दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उस समय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1 है, ठीक है। अब उसने बोला कि इसी के आगे एक वायर और जोड़ देते हैं S वाला, ये भी कैसा, सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि इसका ये जुड़ा हुआ है यहाँ से जो कि आपको दिख रहा है, और ये वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी है। उसने बोला है कि इस समय पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड M पर बनेगी वो आती है B2 इस केस में, और इस वाले केस में, और इस वाले केस में कितनी आती है बच्चों, B1। तो उसने बोला है कि B1 और B2 का रेशियो बताओ। यहाँ पर दूसरे वाले केस में क्या बता रहे हैं, वो B2 आती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने बोला है कि B1 और B2 का रेशियो बताओ, B1 और B2 का रेशियो आपको बताना है। चलिए रेशियो निकालते हैं। अब आप बताइए आपने क्या पढ़ रखा है। देखो बेटा, शुरुआत से लेक्चर आप देख रहे हो अगर, तो अभी आपने देखा कि एक इन्फिनिटी वायर के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला आपको कराया मैंने। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला वो वायर जो है, जो ये वाला वायर है,
ये वाला जो वायर है, इस वाले वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो ये वाले वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो देखो आप ध्यान से देखो, ये वाला वायर इसी पे तो लाई कर रहा है। अरे ये वाला वायर जो है इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये पॉइंट इसी वायर पर तो आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसा है भाई, ये कैसा है, ये एक इनफाइनाइट वायर है और इसके एंड पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट वायर है और इसके एंड पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो कितनी बन जाएगी? ज़रा देखो, बी एम पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी पी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस बी आर वाले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये आर वायर है और ये क्या है? पी वायर है। अच्छा, इसकी वजह से बताइए कितनी हो जाएगी? पी वाले की वजह से। तो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला पढ़ा था? म्यू नॉट अपॉन बच्चों 4 पाई, यही तो पढ़ा था। और आई अपॉन ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? नहीं दिया है तो आप इसको आर ले लीजिए, नहीं दिया है तो आप इसको क्या ले लीजिए? इसको आप आर नहीं बल्कि ए ले लीजिए, जैसा आप अभी मानते चले आए, ए ले लिया। प्लस बताइए बी आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी? जीरो। प्रीवियस लेक्चर भी जा करके देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वायर के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो बी एम इज़ इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन दोनों वायर की वजह से। अच्छा आओ अब यहाँ देखें, अब यहाँ की बात करते हैं ज़रा। तो बताओ, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस वाले वायर की वजह से निकालनी है, और यहाँ तो ये वाला वायर भी आ गया, इसकी वजह से भी निकालनी है। तो बस बी एम पॉइंट पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों? ठीक है, तो इसको मैं क्या B1 लिख सकता हूँ एम पॉइंट पर पहले केस में, और यहाँ पर एम पॉइंट पर दूसरे केस में। कंफ्यूज मत होना यार प्लीज़। तो यहाँ पर देखो इसकी वजह से बी पी वायर की वजह से प्लस बी आर वायर की वजह से प्लस बी एस वायर की वजह से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए शुरुआत से सिंगल वायर को लेकर के चला था, अभी तो डबल में ही आप हो, अभी 3 वायर और 4 वायर भी आएंगे। तो बी पी की वजह से वही एंड वाला फार्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन कितना लगता है? देखो यहाँ बेटा गलत कर दिया ना मैंने, क्योंकि हाँ नहीं ठीक है 4 पाई है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितनी करंट बनेगी? आई अपॉन डिस्टेंस तो बच्चा वही रहेगी, इसकी भी डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, ए डिस्टेंस वही रहेगी, तो ए रहेगा प्लस का बेटा बी आर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड? जीरो, क्योंकि वायर उसी पर है। बी एस की वजह से बताइए, तो इसमें करंट कितनी है बच्चों? I2 है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ करंट की वैल्यू बन जाएगी I/2 और ए। यहाँ पर 3 वायर है तो 3 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बताओ बाहर की तरफ, इसकी वजह से बताओ वो भी बाहर की तरफ, तो इसीलिए दोनों सब ऐड किए गए। पता है, ये अंडरस्टूड है। बी एम 2 इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पर देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, तो 1/2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, यहाँ इसकी जगह कितना बच जाएगा 1 प्लस का, इसकी जगह कितना बच जाएगा 1/2 सिर्फ बचेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेटा उसको हम लिख सकते हैं बी एम 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 1 2 और 3/2 आ गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, तो B1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर देखो B1 की वैल्यू कितनी है, ये है तुम्हारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और I अपॉन ए ये हो जाएगी, I अपॉन ए ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख देना बी एम पर 1 के कारण और बी एम पर 2 के कारण, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इसको हटा दें यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और उसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए इंटू 3/2। देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल,
ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब बी एम पर पहले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आई और बी एम पर जो दूसरे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसका रेशियो 2/3 होगा। कितना आंसर दे रहा है इसमें? 2/3 दे रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर दो वायर का क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा अब आइए दो वायर, अब आइए हम आपको वायर और बता दें। अब हम 2 से वायर को बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, 2 से वायर को बढ़ाने जा रहे हैं, 3 वायर कर लेते हैं, 3 वायर कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ वायर में इस बार कितने वायर कर लें? 3 वायर कर लें। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वायर्स, 3 वायर्स। ठीक है, 3 वायर कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में बनेंगे? तो ट्राइंगल बनेगा, बस बात ख़त्म हो गई। ये देखो ये, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है मान लीजिए। चलिए इस पर एक सवाल ले लेते हैं पहले। यहाँ पर बच्चों जो है एक दे रखा है कि एक ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसने बोला है कि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। बच्चों इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर है। अब ये समझ गया ना, इक्विलेटरल में ये कितना होता है? 60, ये कितना होता है? 60, ये कितना होता है? 60। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसमें जो करंट की वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो है 1 एम्पियर। कितनी है बच्चों? 1.0 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। ठीक है, 1.0 एम्पियर। फिर उसने बोला है कि इसकी जो एक साइड है वो 4.5 × 10⁻² मीटर है। मतलब इसकी जो ए डिस्टेंस है, यानी जो इसकी साइड कह लो, एल कह लो, इसको एल कह लो, वो है 4.5 × 10⁻² मीटर। ये तो ये वाली भी यही होगा और ये वाला भी यही होगा। अब उसने पूछा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो बच्चों फिर से वही चीज़, यहाँ क्या कर सकते हैं? इसमें करंट, अगर इसमें करंट इस तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, ओ पर। ठीक है, यही करंट इधर चली जाएगी तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? देखो करंट की डायरेक्शन में, और पंजा इधर करो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। फिर यही करंट नीचे आ जाएगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? बाहर की तरफ, अभी बाहर की तरफ। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी, इसको ए बी सॉरी एम एन ओ रख देते हैं ना, एम एन पी रख देते हैं, या पी इसको कर लेते हैं, एम एन ओ रख देते हैं। ठीक है, तो एम एन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एम एन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्लस बच्चों एन ओ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एन ओ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बी एन ओ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्लस अब बच्चों ओ एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की वजह से ना, ओ एन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बस सबको प्लस क्यों किया? क्योंकि सबकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। पहले डायरेक्शन ही तो ध्यान में रखते हैं। अच्छा, अब चलिए एक वायर की वजह से निकाल लें, क्योंकि तीनों की लेंथ बराबर है, तीनों का एंगल बराबर है, तो इसका मतलब कि 3 से हम इसमें ऐड कर देंगे। सबकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बच्चों सबकी लेंथ क्या है? बराबर है। सबकी लेंथ क्या है? बराबर है। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। एक की वजह से निकाल लोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ से पहले एक काम करो कि इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला जाए, बी एम एन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। तो बताओ इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ चाहिए तो इस वायर की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यही तो अभी तक आप ढूंढते थे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो इसको यहाँ से मिला दो, ये वाला वायर पूरा कंप्लीट कर दो यहाँ से, और इसको यहाँ से मिला दो, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बन गया। ठीक है, यस यस, ठीक है बच्चों, ये हो गया। ओके, अब बेटा बस हो गया काम। ये बताओ कि ये वाली जो लाइन है, अगर ये 60 है तो इसको 2 इक्वली एंगल में तोड़ेगी। ये 90 है तो ये क्या है, मैं यहाँ पर बना के दिखा दूँ आपको। यहाँ देखिए, ये ऐसे मैं बोलूँ कि ये अगर 60 है तो यहाँ से ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अगर ये 60 होता, या 60 है, सॉरी 60 है, तो ये 30,
ये कितना है, ये 30, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, वापस 60 हो जाएगा। देखो ना, ये 30, ये 90, ये 60, तो 6 3 9 90 और 9 180, ठीक है, सही है। ये तो यहाँ 60 आ गया। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, 60, ये वाला कितना है 30, ये 90 है, ठीक है। अच्छा, दिख रहा होगा शायद, ये ठीक है। तो ये वाला 60 है। उसी तरीके से ये वाला भी कितना आएगा बच्चों, ये वाला भी 60 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तभी ना आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे। क्या इसमें फ़ाई1 पता है, हाँ फ़ाई1 पता है। क्या फ़ाई2 पता है, हाँ फ़ाई2 पता है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, μ0/4 बच्चों ध्यान से सुनिए, μ0/4 आई, ठीक है, अपॉन ए क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, तो ए रख दो। ए की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं ओ यानी पी, और इसको नाम दे दें हम एस, तो यहाँ पी एस नाम दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी एस नाम दे दें, तो पी एस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, sin फ़ाई1 प्लस sin फ़ाई2, ये हो गया। अच्छा, फ़ाई1 फ़ाई2 बराबर है, तो बस क्या करना है, μ0/4 बच्चों, I/PS की डिस्टेंस। बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कुछ भी लगा दो, अरे कुछ भी क्या लगा दो, 10 30, देखो ना ये वाला एंगल है, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, ये एंगल कितना है 60 है, ये कितना है 30 है, तो 10 30 इज इक्वल टू, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, पी एस अपॉन बेस कितना है बच्चों, बेस कितना है, तो बेस देखो पूरी कितनी है 4.5 10⁻⁻2, ये पूरा है, तो ये तो आधा हो जाएगा ना। मैंने पढ़ाया था कि ये इसको आधे में डिवाइड कर देता, तो ये वाला आधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम एस, तो पी एस की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, इसको अरे यार चलो अच्छा लिखा रहने दो, ठीक है, पी एस, तो पी एस की वैल्यू आपको निकालनी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 10⁻⁻2 और इसका आधा। क्यों किया आधा, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस हमें मालूम है और हमको तो ये चाहिए ना, ये वाली लाइन इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका आधा कर दिया, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी हो गई, ये वाली। पी एस निकालना, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो पी एस इज़ इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻2/2, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इधर चला जाएगा, तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी एस की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा 10⁻⁻2 अपॉन, ये जब इधर जाएगा तो यहाँ 2√3 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, ठीक है। पी एस निकल आया। अच्छा, पी एस निकल आया है अगर, यानी ये वाली डिस्टेंस अगर निकल आई है, तो इसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो पी एस कितना हो जाएगा इंटू 4.5 10⁻⁻2 है ना। आई की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 एम्पियर है, तो इसकी जगह पे आई की जगह 1 रख दीजिए, 1.0 इंटू, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है जो नीचे आना था, ये ऊपर चला जाएगा, अरे यार लिख देता हूँ, अच्छा भैया 2√3, भाई पी एस की जगह ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रखी है, बस ये देखो नीचे आई की जगह पे 1 एम्पियर रख दिया है, अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ बचा sin फ़ाई, तो फ़ाई1 फ़ाई2 दोनों कितना है 60 है, तो बेटा यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ना, डायरेक्टली कर दें 2 sin 60, अरे यार फ़ाई1 फ़ाई2 दोनों 60 हैं, ये देखो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो 2 sin 60 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, μ0/4
और यहाँ हो जाएगा 2 रूट में 3 अपॉन 4.5 10 की पावर माइनस का 2 और इनटू हो जाएगा 2 sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बन गया कितना μ0 अपॉन 4 इंटू रूट में 3 तो 3 आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 4.5 10 की पावर माइनस का 2। ये निकल आया BMN की वजह से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो तीनों की वजह से यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा BMN इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा μ0 अपॉन 4 इंटू सॉरी बेटा, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 3 टाइम्स, ये सब बराबर होंगे B प्लस BMN, ये भी BMN प्लस BMN, तो 3 टाइम्स BMN, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, BMN। ठीक है, तो क्योंकि ये सब इसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसकी भी वजह से, इसकी सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू BMN आ जाएगा। तो 3 इंटू BMN कितना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 और 3 2 जा 6 अपॉन 4.5 10 की पावर माइनस का 2 अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 1.5 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15। ठीक है, अच्छा, और फिर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा, इसको 3 के टेबल से काट दिए, 3 2 जा 6 और 0.5। तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा रफ कर दें। देखिए बस कैलकुलेशन है सिर्फ। B इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 इंटू यहाँ कितना है 2 अपॉन यहाँ कितना होगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो B इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू यहाँ से 20 कर लो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 5 से डिवाइड कर दोगे ना 20 को, तो 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है इसमें, ठीक है, सही दे रहा। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो इसमें जो है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितनी आएगी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला वायर, जैसे ये वाला परपेंडिकुलर 60 और 60 का एंगल बना रहा, वैसे ये वाला जो वायर है ये भी 60 और 60 का एंगल बनाएगा, ये वाला वायर भी 60 और 60 का बनाएगा। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तीनों की बराबर आएगी। एक की वजह से निकाल लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 3 वायर पर इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। अब बच्चों एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें मुझे बताना नहीं है, सब चीज़ें आपको मालूम है, बस हमको थोड़ा सा हिंट आपको देना है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 4 वायर्स। देखिए 4 वायर्स पर क्या न्यूमेरिकल होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए, ये ऐसा, ठीक है बच्चों, ये ऐसा, ये क्या है, स्क्वायर है। अब बताओ कि इसमें न्यूमेरिकल निकालना बहुत आसान है, इसमें के बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल। ये हो गया, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये कितना बना 45, अगर 90 होता है तो ये 45, ये 90 तो ये कितना 45, ये भी कितना 45, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप बताओ अगर इसका ए दे दिया जाए, आपको ए दे दिया जाए और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी। तो मैंने कहा इसमें याद होगा ना आप लोगों को, मैंने बताया था कि स्क्वायर में ये वाला कितना होगा
a/2, पूरी डिस्टेंस कितनी है a, ये वाला कितना है a/2, तो ये वाली भी कितनी होती है a/2, ये पता होगा आपको। और इसको मैंने ऐसे ही बताया था कि ये वाला भी कितना है a है, तो बच्चों ये वाले कितने डिस्टेंस हो जाएगी a/2, इसीलिए जब ये a/2 है तो ये भी कितना होगा a/2, ये होगा a/2। अब मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी निकलेगी, तो B = μ0/4π है ना, I/a, और कितना हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2। देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम है, ये 45 तो ये भी 45, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए B = μ0/4π इंटू I की जगह जो I की वैल्यू दी होगी, A की जगह कितना रखना है, ये बेटा डिस्टेंस है, अरे ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, इसको x कर लो, ज़्यादा बेहतर है भैया, इसको x कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको x कर लो, ठीक है, इसको x कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर a की जगह कितना रखोगे, a की जगह कितना रखोगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x/2, तो यहाँ हो जाएगा x/2, और यहाँ हो जाएगा sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। अब बेटा इसको कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, इसको ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी μ0/4π, यहाँ हो जाएगा 2I/x और 2 टाइम्स इंटू sin 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, अगर एक स्क्वायर दे दिया जाए, ये आपको स्क्वायर दे दिया मैंने और आपसे कह दिया इसकी साइड 2 मीटर है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो देखो इसमें करंट सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगी, देख लीजिए बाहर की तरफ जाएगी, तो सब ऐड हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा B नेट मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स B के आ जाएगा। अरे यार आसान है, एक की वजह से निकालोगे, चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका A दे रखा है, अगर इसकी ये वाली डिस्टेंस दे रखी है x = 2 मीटर, तो यहाँ उठा करके 2 रख दीजिए, I दिया होगा, sin 45 रखोगे, फट से आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पर याद कर लीजिए, इस फार्मूले को ही आप स्क्वायर में लगा दीजिएगा, खड़क से आंसर आ जाएगा। क्यों, ये क्या है, ये इसका ये वाली डिस्टेंस है, ये यहाँ रख दोगे, sin 45 इसमें आता है, ये उठा करके वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, आसान है, इस फार्मूले को देख लीजिए। तो बच्चों स्क्वायर की वजह से पढ़ चुके हैं, आइए रेक्टेंगल की वजह से पढ़ लें। रेक्टेंगल की वजह से आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताऊंगा सेंटर पे, और इसमें जो है तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं और आप इससे प्रैक्टिस करिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पे जो है ये एक स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो है इसमें ये अगर इसकी लेंथ मान लीजिए 4 है, तो इसकी ब्रेथ भी कितनी होती है 4, ये है ना, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, कैसे, एक की वजह से निकाला और चारों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा, इसमें अगर रेक्टेंगुलर शेप होता, एक रेक्टेंगुलर शेप होता तो क्या करते हैं, देखो इसकी लेंथ अगर मान लीजिए 8 होती, तो इसकी ब्रेथ कितनी होती 6, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो यहाँ पर वही चीज़ PQRS ये ले लिया नाम हमने। अब यहाँ से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए फिर से वही करिए, इसको डायगोनल ऐसे बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब इसके भी 2 मेथड हैं, एक तो आप फाइनाइट वायर है तो आप लेंथ का फार्मूला लगाइए, फाइनाइट वायर है तो लेंथ वाला फार्मूला लगा लीजिए, या एंगल वाला लगा लीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो भी एंगल होगा ये पता ही, जो परपेंडिकुलर होगा ये इसको इक्वली एंगल में डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें एंगल है मान लीजिए अल्फ़ा, और यहाँ भी कितना होगा अल्फ़ा, ठीक है बच्चों, अल्फ़ा एंगल बराबर होगा। अच्छा, तो अब इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसमें करंट दे दिया जाएगा आपको। अब इसका एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो इसका ये है कि आप लेंथ वाला फार्मूला लगाइए, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जो है वो एंगल वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो B = μ0/4π I/a sin φ1 प्लस sin φ2 ये होगा। अच्छा, तो B = μ0/4π I/a ये लिखा रहने दो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा sin फाई की जगह अल्फ़ा प्लस इसमें भी कितना हो जाएगा अल्फ़ा, यही तो होगा ना।
तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/a बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। अब बताइए इस वाली इक्वेशंस को ध्यान से सुनिए आप। इसमें क्या करना है, इसमें बस ये अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आई और ए दिया होगा आपको। ए क्या है, देखिए ए डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो आपको निकालना मैंने अभी पता ही रखा है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से ऐसे बना दीजिए, तो ये अगर पूरी 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 3, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 3, और ये पूरी 8 है, अरे ये पूरी 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 3 है ये 4 है, तो बताओ ये 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो साइन अल्फ़ा फट से निकल आएगा। साइन अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर मतलब 4 अपॉन कितना 5, परपेंडिकुलर मतलब 4 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5, तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर उठा करके रख दीजिए इसको। तो b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, और यहाँ हो जाएगा i/a इंटू 2, और साइन फाई की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, और यहाँ 4 दूनी 8, तो 8i/5a ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। ये तो एक की वजह से आई ना, मतलब इस वायर की वजह से आई ना, इसकी वजह से सेम होगी, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा b, ठीक है। ये PQ की वजह से है, PQ की वजह से है। तो यहाँ पर R और S की वजह से भी कितनी होगी, RS की वजह से भी इतनी ही होगी, कितनी म्यू नॉट अपॉन 4π और 8i/5a यही होगी। तो दोनों को ऐड कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी BRS प्लस का BPQ ये हो जाएगा। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा RS कितना है म्यू नॉट अपॉन 4π 8i/5a प्लस का म्यू नॉट अपॉन 4π, मतलब दोनों बराबर है ना यार, तो बस इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दे, इतना क्या कर रहे हैं। तो b यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π 8i/5a ये हो जाएगा, या B1 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, तो म्यू नॉट अपॉन 4π और 8 दूनी 16i/5a ये हो गया हमारा, ठीक है। इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कितना आया B1। अच्छा अब बताइए अगर इसकी वजह से यहाँ पर निकालना हो, भाई इस वाले वायर की वजह से यहाँ निकालना हो, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी वजह से यहाँ पर, इस वाले की वजह से भी उतना ही आएगी। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल बनता है बच्चों, ये वाला जो एंगल बनता है, मान लीजिए कि मैं इसको दे दूँ अल्फ़ा और अल्फ़ा इसको भी दे दूँ, ठीक है, अल्फ़ा इसको भी दे दूँ, ठीक है। अच्छा अगर ये अल्फ़ा ये वाला एंगल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर चलो इसको बीटा ले लेते हैं, इसको हम कितना ले लें बीटा, और कितना ले लें बीटा, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंथ इससे अलग है ना, तो मैं यहाँ पर बीटा ले लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी वजह से ये आ गया। अच्छा अब इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकल करके आएगी, तो आंसर है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना है 3, तो वही 4 और 3 वापस से कितना हो जाएगा, ये 4 ये 3, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 3 त्रिक 9 ये 5 आ जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर जब साइन बीटा की वैल्यू आप निकालोगे, देखिए साइन बीटा की जब वैल्यू आप निकालोगे तो क्या लगाओगे, साइन बीटा की जब वैल्यू आप निकालोगे, ये साइन बीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5 ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा B इज़ इक्वल टू बच्चों B इज़ इक्वल टू RQ इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π। देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, निकाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एंगल वगैरह दिया है तो एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हो, अदरवाइज लेंथ के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो आप ये कैलकुलेशन में ना जाओगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड सर कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4π और क्या पढ़ा है i/a इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही तो पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ हो जाएगा BPQ इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π
आई अपॉन ए, और चूंकि ये बीटा बीटा है दोनों, अरे फाई 1 और फाई 2 कितना है, फाई 1 और फाई 2 दोनों कितना है, बीटा बीटा है, तो यहाँ पर साइन बीटा प्लस साइन बीटा तो 2 साइन बीटा हो जाएगा। अरे यार साइन बीटा रखोगे प्लस ये भी साइन बीटा रखोगे तो 2 साइन बीटा बन जाएगा। साइन बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो बी पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और 2 टाइम्स साइन बीटा की वैल्यू 3 अपॉन कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ बी पी क्यू आ जाएगा, बी पी क्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, 3 दूनी 6 अपॉन 5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से है बच्चों, सिर्फ इस वायर की वजह से है, तो ये भी तो सेम आएगा पी क्यू आर एस, तो ये जो एस पी है इसकी वजह से भी तो यहाँ सेम आएगा, तो उसकी वजह से भी आप हूबहू यही फार्मूला लिख दीजिए, इसको यहाँ से रफ कर दें। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कितना आ जाएगा, तो बी एस पी की वजह से कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा 6 अपॉन 5। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से अगर यहाँ B2 माना जाए तो B2 बराबर 2 टाइम्स B PQ रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 टाइम दोनों सेम आया ना इसीलिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 6 अपॉन 5, तो 2 टाइम्स इंटू यहाँ बन जाएगा, या यहाँ लिख दें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू यहाँ बन जाएगा 6 2 12/5, ये B2 आया। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या कर दे, B बराबर B1 प्लस B2, दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, B1 इतना है, B2 इतना है, दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए। अब इसमें करंट अगर दिया होता और ए तो हमको पता है ना, सॉरी ए तो हमको इसमें पता है, इसका 3 है और इसका ए कितना है 4 है, उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो करंट अगर इसमें दी जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। मैंने एक कैलकुलेशन नहीं किया, बस एक वैल्यू ले ली है आपको समझाने के लिए कि ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी में मैं एक बात बता दूं कि अगर इसमें प्रूविंग करने वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अगर प्रूविंग करने वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए इन्होंने ऐसे दे रखा है एक क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है ये ऐसे एक डायग्राम दे रखा है, इन्होंने बोला है कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, यहाँ पर ये एंगल बीटा है और ये एंगल कितना है बीटा है, और इसको इन्होंने ए दे रखा है, इसको इन्होंने बी दे रखा है, मतलब इसको ए दे रखा है इन्होंने और इसको इन्होंने बी दे रखा है। ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो अब मुझे बताइए कि इसको एम पी क्यू आर एस, और इन्होंने कहा कि प्रूफ करिए बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 8 आई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है आपको। ठीक है, क्या करोगे भैया, कुछ नहीं, बस वही चीज़ है। अगर आपको इस वाले की वजह से निकालना है और इसकी वजह से सेम आएगा तो दोनों की वजह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यानी कि बी अगर पी क्यू की वजह से हम वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू बी आर एस की वजह से भी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर हम बी आर क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर एस पी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वही चीज़ एस पी की वजह से भी आएगी, दोनों सेम आएगा। तो चलिए एक की वजह से निकाल लेते, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वायर की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं आपको बता दूँ, ऐसे कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो बी पी क्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब आप बोलोगे सर ये ए क्या है, ये तो आप बोलोगे ये वाली डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इसको आपको समझाने के लिए मैं x लिख दूँ और इसको समझाने के लिए इसको y लिख दूँ, इसको y लिख दूँ, ये वाली डिस्टेंस को y लिख दूँ, इसको यहाँ से क्या लिख दूँ, x लिख दूँ। तो यहाँ पर लिख दें कितना, ये लिख दें y, ये वाली डिस्टेंस कितनी है y, और साइन अल्फ़ा
या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अभी तक ए लिखते थे ना, तो यहाँ ए ये दे रखा है इसलिए मैंने इसको वाई लिख लिया और इस वाले को क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। ठीक है, अरे यार क्या बोल गया मैं, सॉरी बेटा, सॉरी। देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब मैंने फार्मूला लगाया इस बार, मैंने फार्मूला लगाया b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू दी हुई है, ये तो डिस्टेंस होती थी, ये वाली डिस्टेंस होती थी। तो मैं इस बार क्या करने वाला हूँ कि इस डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब इस फार्मूले को ऐसा लिख लेता हूँ, 4 पाई आई अपॉन एक्स कर लें, डिस्टेंस कर लेते हैं इसको। अब डिस्टेंस को हम एक्स से लिखेंगे, ये एक्स से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन और फाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अच्छा अब बताओ कि अगर ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी a है, तो ये कितना होगा, a/2 होगा। ये कितना होगा, ये भी a/2 होगा। तो बताओ कि अगर ये डिस्टेंस पूरी b है तो ये कितना होगा, b/2, तो ये भी कितना होगा, b/2। ठीक है, तो आइए इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। इसको रफ कर देना। देखिए, तो इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगा दीजिए, बी पी क्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आंसर इसको एज परपेंडिकुलर ऐसा मिला दीजिए। तो अगर ये b/2, ये b/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, b/2। मतलब x की जगह पे क्या रखोगे, b/2। तो x की जगह पे रखोगे b/2। इस x की जगह पे ये इस बार डिस्टेंस ये वाली x मान रहे हैं ना, हम डिस्टेंस को x मान रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b/2 इंटू साइन। अच्छा यहाँ कितना है, अल्फ़ा प्लस साइन कितना आएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ बी पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2i अपॉन बी, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 जा 4i अपॉन बी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा निकालना आपके लिए आसान है, क्योंकि ये पता है, तो ये भी आपको मालूम आसानी से चल जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अरे देखो ये a/2 है, ये b/2 है, तो ये वाला रूट में ये वाला हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4, और अंडर रूट में करोगे तो कितना हो जाएगा। इसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में a² प्लस b² की पावर अपॉन 2, यही तो आएगा। अच्छा साइन अल्फ़ा बराबर की, ये इधर अल्फ़ा बना है तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर, मतलब a/2 और अपॉन हाइपोटेनस का मतलब अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² की पावर अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा, a अपॉन अंडर रूट में इतना। तो यहाँ बन गया बी पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ बन गया 4i अपॉन बी, और इनटू इसको रफ कर दें, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b²। तो चूँकि बी पी क्यू की वजह से निकाल लिया, दोनों की वजह से बी पी क्यू की वजह से निकाल दिया, इसकी वजह से भी सेम आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो b1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी पी क्यू। अब ये समझिएगा ये क्यों, क्योंकि इन दोनों की वजह से सेम आएगा ना, तो b1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 4i अपॉन बी इंटू a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b²। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, 4 दूनी 8i हो जाएगा, 8i अपॉन b, और यहाँ हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b², इसकी वजह से आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा अब यहाँ पर इसकी वजह से अगर आपने निकाल लिया है
तो ज़रा ये मैग्नेटिक फील्ड आया इन दोनों की वजह से, इसको हम नाम दे रहे हैं B1। ठीक है, भूलना नहीं ना, कंफ्यूज होना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेक्चर को वापस रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पर निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यही फार्मूला फिर से लगाओगे, यही फार्मूला सेम यहाँ फिर से लगाओगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A और साइन, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, इस बार ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी A/2, तो A/2 लिख दें इसको, मतलब यहाँ x है ना, ये वाली जो x है, इस बार इस x की वैल्यू कितनी लिखोगे A/2, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2 इंटू, फिर वही चीज़ साइन बीटा, अरे यार, फिर प्लस का साइन बीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, वैसे अब इसका काम भी नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2I अपॉन A और यहाँ बनेगा 2 साइन बीटा, हो गया। तो B किसकी वजह से है, QR, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 2 4I A अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू बताइए कैसे निकालोगे, फिर से वही चीज़, ये कितना है A/2 है, ये कितना है B/2 है, तो इसका भी वैल्यू वही आएगा जो इसके लिए आया था, इसकी भी वैल्यू वही आएगी ना जो इसके लिए आया था, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये कितना है बेटा, ये है B/2, ये कितना है A/2, तो ये वापस वही आ जाएगा अंडर रूट में A² प्लस B² अपॉन 2, यही आएगा ना। और अल्फ़ा किधर, बीटा किधर बन रहा है, इधर बीटा बन रहा है, तो बताओ साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर मतलब A/2 अपॉन सॉरी गलती हो गई, बीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो B/2 अपॉन में हाइपोटेनस मतलब A² प्लस B²। बड़ा हौच पौच हो गया होगा, घबराइए नहीं, इसको आप लगाइएगा इत्मीनान से, तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी है, इजी हो गया है, इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रफली आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसके नीचे 2 भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा B अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B²। चाहते तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी लिख देता इसको, यहाँ A अपॉन इतना आया है तो वहाँ पर B अपॉन इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ़ कर दूं और अब आप बताइए कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई I अपॉन, यहाँ कितना लिखा था अभी मैंने, यहाँ लिखा था 2I अपॉन A इंटू, इसकी वैल्यू आ जाएगी B अपॉन अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² और ये 2 टाइम्स था। अरे अभी यहाँ जो लिखा था वो यही तो था, 2I अपॉन इतना और ये 2 टाइम्स B अपॉन इतना। ठीक है, तो अब ये किसकी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पर, अरे यार PQRS, ये QR की वजह से था। ठीक है, QR की वजह से था, QR की वजह से था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो B2 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स BQR, तो 2 टाइम्स इंटू यहाँ हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 2 4 I B अपॉन A टाइम्स अंडर रूट में A² प्लस कितना B², तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और IB, यार कैलकुलेशन भी जो है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A इंटू 2B अपॉन अंडर रूट में A² प्लस B², तो बच्चों कितना हो जाएगा 2 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 8I अपॉन A अंडर रूट में B अपॉन रूट में A² प्लस B², यही तो है ना, ये B2 आ गया, अब B1 आ गया, B2 आ गया, तो ऐड कर देंगे तो चारों की वजह से आ जाएगा। चलो सब रफ कर देते हैं अब और आपको एक रिज़ल्ट दिखाते हैं लास्ट में। ठीक है, ये रफ़ कर दें, ये दोनों बचा हुआ,
चलिए दोनों को अब ऐड कर देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़रा देखिए, B इज़ इक्वल टू B1 प्लस B2 कर लीजिए। B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I अपॉन A रूट में B अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I अपॉन B, यहाँ देखो B है, और यहाँ A अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है बच्चों। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, 8I कॉमन, और रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, B अपॉन A बचेगा प्लस A अपॉन B बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I अपॉन यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हो, या चलो भैया अंडर रूट ही रहने दो। यहाँ पर B स्क्वायर A स्क्वायर, तो यहाँ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अपॉन A भी आ जाएगा, यही आ जाएगा। या इसको और क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इनटू इसको लिख सकते हो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होगा, यही आ गया निकल करके। तो एक से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I और रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और अपॉन में कितना, A भी कॉमन था, A भी कॉमन था, ये आ गया आपका। यही आपको वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। यस, यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। मेरा काम सिर्फ तरीका सिखाना था, आपको तरीका मैंने सिखा दिया। और चूँकि इतनी सारी कैलकुलेशंस है तो वीडियो ऑब्वियसली लंबा हो ही जाएगा। अब आप लोगों को करना ये है कि तरीका आप यहाँ से सीख लीजिए और न्यूमेरिकल्स आप डिफरेंट किताबों से लगाइए। मेथड फाइनाइट वायर की वजह से दो हैं सेंटर पर निकालने के, लेंथ वाला और करंट वाला, वो एंगल वाला, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप निकालिए। और कोई भी ऐसा एक न्यूमेरिकल ले लीजिए और उसके फाइनाइट वायर की वजह से और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मेथड से निकालिए। ठीक है, एक लेंथ वाला फार्मूला लगा करके, एक एंगल वाला फार्मूला लगा करके, और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कैलकुलेशन पे ध्यान न दीजिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि सर तरीका क्या बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, मेरा ईमेल आईडी नीचे दे दिया जाएगा, और आप उस पर मेरे को ईमेल करके आपको अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।